गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इसके फार्म भरे जा रहे हैं और इसका सिलेबस भी निकल चुका है। और सिलेबस के अनुसार साइंस के जो हैं 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। जो 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे 25 नंबर्स के आएंगे, मैथमेटिक्स के आपके 30 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइंस के कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हो सकता है कल मैं मैथ के क्वेश्चंस कराऊं या रीजनिंग के कराऊं। अभी हो सकता है कि मैं वन लाइनर क्वेश्चंस भी लेकर आऊं साइंस के कल। ठीक है, तो हम साइंस को पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको साइंस के नंबर जो हैं वो आपको अच्छे मिलें। ठीक है, और मैथ्स के भी हम कवर करेंगे और रीजनिंग के भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज साइंस के 50 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें देखिए, जब क्रिकेटर कैच लेता है उसका पूछ रहा है कि जब हाथ को अपने पीछे की तरफ खींचता है, अगर हम हाथ को पीछे की तरफ नहीं खींचेंगे तो हमें गेंद से चोट लगेगी। तो ये जो है हमारा राइट आंसर होगा, संवेग संरक्षण के कारण ही ऐसा होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बांध में भंडारित जल किस दिशा में दाब लगाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे मुख्यतः जो है ये नीचे की ओर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जब एक पंख एक लकड़ी की गेंद और एक इस्पात की गेंद को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी जल्दी गिरती है। सबसे अहम बात है कि हम किस में देख रहे हैं, निर्वात में। निर्वात में जब हम गिराते हैं किसी चीज को तो वो सभी जो है समान गति से नीचे गिरेंगी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी समान गति से नीचे गिरेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, रिले क्या होता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर होगा हमारा एक चुंबकीय प्रचालित स्विच जो है, इसी को हम कहते हैं रिले। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 वोल्ट के बराबर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम जो है ये 1 वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर गिरता है तो इंद्रधनुष उत्पन्न होता है, इसके लिए कौन सी भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी हैं। विसरण दिया हुआ है, अपवर्तन दिया हुआ है और आंतरिक परावर्तन दिया है। तो इनमें से कोई 2 जो है वो सही आंसर है। यहां पे देख लेते हैं हम। तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये हमारा राइट आंसर है। अगला है, रेल पटरियों को तर्कों पे डाल दी जाती है। जो घर्षण होता है उस पे डाली जाती है तर्कों पे, तो क्या डाला जाता है। तो यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक अभिकेंद्रक बल, ट्रेन के भार को क्षैतिज पटक से प्राप्त किया जाए। विद्युत परिपथों को अति तापन से किससे बचाया जा सकता है। तो यहां जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा फ्यूज से। इस्पात रेले वेल्डिंग होती हैं। यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहां पे जो राइट आंसर होगा बर्मिट वेल्डिंग के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास लगाया जाता है, यानी ऊपर की तरफ लगाया जाता है। यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहां पे जो हमारा राइट आंसर होगा, इसलिए वो लगाया जाता है क्योंकि ये संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। साइफन अपने कार्य में असफल होगा। 11वां क्वेश्चन है, यदि। यहां पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लेकिन राइट आंसर होगा हमारा दोनों वाहिकाओं में तरल का स्तर समान ऊंचाई पर हो, तब वो जो है अपने कार्य में असफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लाल वस्तु को जब एक मोटे नीले कांच से देखा जाता है तो वह दिखाई देता है। यहां पे 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं।
इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, लाल वस्तु को जब हम मोटे नीचे नीले कांच से देखेंगे तो वो क्या होगा, वो काला दिखाई देगा। तो यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिग बैंग सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? यहां पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड के उद्भव का जो है ये आकलन या व्याख्या जो है ये करता है। वायु में प्रकाश क्रिकेट बॉल के प्रतोन यानी स्विंग को किस आधार पर स्पष्ट किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां पर बनौली प्रमेय जो है इसके द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं इसको। प्रकाश वर्ष की इकाई, ये मुझे लगता है आपको याद भी होगा क्वेश्चन, कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। प्रकाश की इकाई दूरी की इकाई होती है, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष जो होता है। विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, धारा निरक्ष करके, दृष्टकारी करके, धारा रोक कर, शक्ति ट्रांसड्यूसर ले रहे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दृष्टकारी करके। गल मेटल मिश्र धातु होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो गल मेटल जो मिश्र धातु बना होता है वह किसका बना होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, तांबा, टिन और जिंक, ये तीनों को मिश्र धातु जो है गल मेटल कहलाता है। एक डीजल इंजन में ईंधन जो ज्वलित होता है वो, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा, दहन के लिए जो सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त उष्मा के द्वारा, ठीक है। तो ये डीजल इंजन में जो ईंधन जो प्रज्वलित होता है ये इसी के वजह से होता है। कांसा जो है एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु उसे कहते हैं जो कई धातुओं को मिलाया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और टीन को मिलाकर, ये दोनों की मिश्र धातु मिला के क्या बनता है, कांसा बनता है। अगला, एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है। पत्थर गिरेगा तो वो कहाँ गिरेगा, ये पूछ रहा है। तो अगर खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है तो यह उसके ऊपर गिरेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? यहां पे आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जो हमारा राइट आंसर होगा उसे मल्टीमीटर कहते हैं। मल्टीमीटर से हम विभवांतर धारा और प्रतिरोध को माप सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 22 नंबर के क्वेश्चन पे, सैलों से भरी एक नाव तरणताल के मध्य तैरती है और एक व्यक्ति भाव से जल में एक सैल फेंकता है। तरणताल का जल स्तर, अच्छा, शांत जल में जो है वो तरणताल में वो एक सैल फेंकता है। तो तरणताल का जो है जल स्तर वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नाव में भी है और उसी में वो सैल रखी हुई, तो उस सैल को उस पानी में फेंक रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि बढ़ेगा, गिरेगा, कि कोई परिवर्तन अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा, पहले तो बढ़ेगा और बाद में गिरेगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर रहेगा। अगला है, 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो 1 न्यूटन मीटर के बराबर आपको याद होना चाहिए कि 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। जब एक कार एकाएक ब्रेक पर बहुत उच्च गति पर मोड़ लेते हुए होती है तो कौन से पहियों का जोड़ा भूमि से संपर्क खो देता है? अगर मान लीजिए ये कार है और ये कार अगर जा रही है, अगर यहाँ पे टर्न लेती है तो कौन सा जोड़ा पहियों का जो है ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें जो होगा बाह्य पहिए, बाहर के पहिए। ये देखिए, जब इधर की तरफ मुड़ेगा ये पहिया तो यहाँ से टच करेगा, लेकिन वो जो उधर के पहिए हैं वो उड़ जाएंगे, तो इसलिए बाह्य पहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोहे में निम्नलिखित धातु मिलाकर किया जाता है। तो जंगरोधी इस्पात जो बनते हैं उसमें लोहे के साथ कौन सा धातु मिलाते हैं जिससे जंग ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा निकल। निकल को मिलाते हैं तो वो जो है जंग नहीं लगता है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो पीसा की जो मीनार है वो झुकी जो रहती है वो गिरती क्यों नहीं है, इसका रीजन पूछ रहा है। और यहाँ पे 4 रीजन आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। आप ये समझ सकते हैं कि ये पीसा की मीनार है, ठीक है। ये गिरती इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के बीच से जो इसका ऊर्ध्वाधर जो आधार है ये यहां तक है और इसलिए ये इसको गिरने नहीं देती है, ठीक है। एक तत्व के समस्थानिकों में यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक। यहां पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहां हमारा राइट आंसर होगा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है एक तत्व के समस्थानिकों में। 28 नंबर है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, तत्पश्चात एक परावैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन राशि अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आवेश। आवेश जो है ये अपरिवर्तित रहती है। अगला है, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम किसके समान होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर होगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के, ठीक है। अगला है, शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है, ठीक है। किस विकार की वजह से मधुमेह होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ 4 आंसर आपके पास दिए हुए हैं, जिसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय जो है ना, अग्नाशय में से क्या होता है, एक वीटा सेल जो होता है उससे क्या होता है, इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है। अग्नाशय के वीटा सेल से ही इंसुलिन का और उसी से क्या होता है, उसी को कहते हैं मधुमेह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिसमें से राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। हाँ, थाल्वा एडिसन, एडिसन जो है, एडिसन आपको पता होगा, कई बार ये भी पूछता है। एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया है और बल्ब का आविष्कार किया है, ठीक है। चलिए रदरफोर्ड को भी देख लेते हैं। रदरफोर्ड जो है नाभिक का और नाइट्रोजन का आविष्कार किया है उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। सुस्त चलने वाली स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक को ठीक किया जा सकता है कैसे। तो यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहां पे जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आलंबन छड़ की लंबाई को घटाकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, 33 नंबर के क्वेश्चंस को। आज हम 50 यानी 50 क्वेश्चंस को हम करेंगे। हाँ, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो यहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें है राइट आंसर क्या है, RBC, ठीक है। तो ये जो है शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है, RBC। अगला क्वेश्चन है, दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कोड, लीवर, आयर किस विटामिन से समृद्ध स्रोत होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे दूध, मक्खन, अंडा, मछली, ठीक है ना। तो यहां पे विटामिन ए के स्रोत होते हैं, ठीक है। अगला है, प्रतिवर्त क्रिया का नियंत्रण स्थित नहीं सॉरी प्रतिवर्त क्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है, यह कहां पर होता है यह पूछ रहा है। तो यहां पे राइट आंसर होगा स्पाइनल कार्ड में होता है, ठीक है। अगला है 36 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा मात्रक कार्य से संबंधित नहीं है। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा जूल सेकेंड, और बाकी जो है ये कार्य के मात्रक हैं, ठीक है। अगला है, किस स्थान पे रखे जाने पे किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा, ठीक है। यहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पे अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका भार जो है न्यूनतम रहता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक है। यहां पे 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो रुधिर जो है यह हमारा ऊतक कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर होगा अपवर्तन हो जाना, अपवर्तन होना, ठीक है ना। तो अपवर्तन है। अगला है, मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा वृक्क। वृक्क जो है मानव शरीर में परासरण नियंत्रित करने वाला अंग है।
अगला है केब्स चक्र कहाँ पर होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जो माइक्रोकांड्रिया में होता है केब्स चक्र, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला है कीटभक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ही कीटभक्षी पौधे जो हैं कीटों को खाते हैं। और कीट भक्षी पौधे के नाम भी कभी कभी पूछ देता तो घटपर्णी हुआ, ठीक है ना, ड्रोसेरा हुआ, ये जो हैं आपके कीटभक्षी पौधे हैं। अगला है हमारा सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है इनमें से। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि क्या सही है। तो देखिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है। यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है सॉरी। तो सूर्य पे ग्रहण कब लगेगा, जब यहाँ बीच में चंद्रमा आएगा। जब हम यहाँ से देखेंगे तो इस चंद्रमे की वजह से ये सूर्य नहीं दिखता है, तो बस ये तो यहाँ पे चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयोगी भाग कौन सा है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा तने का अग्रभाग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोमा के आकार का बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है हमारा, ब्रीवियो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है। ठीक है, कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैलिक एसिड, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां पे ये होगा उनके पृष्ठों का अनियमितता। ठीक है, यही जो है घृष्टों का कारण, घर्षण का कारण होता है, घर्षण का कारण होता है। ठीक है, स्प्रिंग वाली घड़ी में ऊर्जा होती है, तो ये ऊर्जा जो है वो कैसी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो स्प्रिंग वाली घड़ी में जो ऊर्जा होती है ये कहाँ होती है। तो ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ छप गया है, ये पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना, वही मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसमें जो ऊर्जा होती है स्प्रिंग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, आंख का कौन सा हिस्सा जिसे दानदाता द्वारा ट्रांसप्लांट किया जाता है। आंख का वो कौन सा हिस्सा होता है जो दानदाता द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कॉर्निया, आंख की जो कॉर्निया होती है उसी को करते हैं, और ये मृत व्यक्ति से मतलब 24 घंटे के अंदर जो है इसको निकालना होता है। 24 घंटे के अंदर ये सही रहती है कॉर्निया। ठीक है, इसी को बदला जाता है आंख की रोशनी के लिए। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है। ठीक है, तो यहां पे जो है हमारा राइट आंसर पहला ही है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे जो आपके साइंस से संबंधित थे, और मैं आगे ही भी ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। और डेली का डेली मैं सोच रहा हूं कि मैथ से भी आपको क्वेश्चंस लेके आऊं, क्योंकि आपको पता है कि 100 नंबर के आपको रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम साइंस भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, मैथ भी करेंगे, और आपका रीजनिंग भी करेंगे। और समसामयिकी का मुझे लगता है कि इतना ब्रॉड है, उसको हम कवर अप नहीं कर सकते। उसको आप चाहे जितना पढ़ेंगे ना वो कम ही है। तो जहाँ पे सॉलिड नंबर मिल रहे हैं, जैसे मैथ में मिल रहे हैं, आपका रीजनिंग में मिल रहे हैं, और ये साइंस में भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कवर अप करते चलेंगे। तो डेली मैं कोशिश करूंगा कि इसमें डेली का डेली मैं आपको ये वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, तो इस क्रम में मेरी ये पहली कोशिश थी। चलिए आगे से मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।